नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग एक सवाल उठाने वाले कि पोटेंशियली इन फ्यूचर आर वी लुकिंग एट अ बेयर ड्रैगन अलायंस। क्या है ये बेयर ड्रैगन या फिर ड्रैगन बेयर अलायंस? बेयर मतलब है रशिया, ड्रैगन मतलब चाइना। सो पोटेंशियली इन फ्यूचर आर वी लुकिंग एट अ बेयर ड्रैगन अलायंस वेरी सून। तो काफी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था। इस आर्टिकल को देखा है श्रीकांत कोंडापल्ली ने। श्रीकांत कोंडापल्ली इज प्रोफेसर फ्रॉम जेएनयू। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू फ्रॉम द कोटेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि अगर इस अलायंस की बातें चल रही है तो ये बातें क्यों चल रही है, वाई वी आर टेलिंग दैट अ बेयर ड्रैगन अलायंस माइट बी द फ्यूचर, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते इसकी बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम लोग एक क्रिटिकल डिस्कशन भी करेंगे कि ये अलायंस बनने में क्या क्या प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे चल के। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेक्युलेटिव डिस्कशन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ अ बेयर ड्रैगन अलायंस। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी की, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज आर रनिंग ऑन स्टडी आईक्यू। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। प्लीज रिमेंबर देयर आर इजी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियली हम लोग एक फ्यूचर देख रहे हैं जहां पे बेयर और ड्रैगन की अलायंस हो सकती है। अब सवाल उठता है क्यों? इसका जवाब काफी आसान है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, मैं कहूंगा 2017 से काफी ज्यादा ट्रैक्शन आ चुकी है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर क्वाड के ऊपर। अगेन इस क्वाड को कौन लीड कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोनों जगह पे क्वाड में भी, और ऑकस, ऑकस तो बहुत ही रिसेंट टाइम्स का है, AUKUS जो प्लेटफॉर्म रिलीज किया गया था जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके विल प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर सबमरीन्स। अगेन यहां पे भी आप देख सकते हो द लीडर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दोनों जगह पे भी एक कॉमन पैरामीटर जरूर है, मैं कहूंगा कॉमन पैरामीटर है चाइना। अब सवाल ये उठता है कि दिस क्वाड एज वेल एज ऑकस, इज इट प्योरली चाइना ओरिएंटेड? I would say yes, majoritarianly it is oriented towards China, लेकिन रशिया के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं probably if USA wanted। और दोनों जगह पे USA कॉमन पैरामीटर, जैसे मैंने बताया, क्वाड में आपको यूएस के अलावा जापान मिलेगा, यहाँ पे इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आर कॉमन बोथ इन क्वाड एज वेल एज AUKUS। और हम जानते हैं कि जब से ये क्वाड की भी डेवलपमेंट हुई है और ऑकस की जो अनाउंसमेंट आई है, तब से चाइना ने तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ है। इनफैक्ट चाइना ने पहले भी क्वाड को रिडिक्यूल किया हुआ है। ऑकस के ऊपर भी चाइना ने काफी ज्यादा टिप्पणी की है, इसकी आलोचना जरूर की है। चाइना से तो ये अंडरस्टैंडेबल भी था, इसलिए चाइना से ये काफी अंडरस्टैंडेबल चीज है कि चाइना विल क्रिटिसाइज अ प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन क्रिएटेड टू काउंटर इट, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर हम लोग रशिया की बात करें, ऑल्दो रशिया ने ऑकस प्लेटफॉर्म के बारे में अभी तक कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं की, बट विद रिस्पेक्ट टू क्वाड दे हैव बीन कंटिन्यूअसली अगेंस्ट दिस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, राइट। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंडो पैसिफिक को क्रिटिसाइज किया हुआ, इंडो पैसिफिक पैराडाइम को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने इंडो पैसिफिक के बदले एशिया पैसिफिक टर्म को इस्तेमाल किया हुआ है। क्वाड को भी उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ। इनफैक्ट अगर हम लोग रशिया की बात करें, रशिया ने इंडिया को भी आगाह किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स इज प्लेइंग अ क्वाड गेम विथ इंडिया एंड इंडिया शुड बी वेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनफैक्ट इस हद तक रशिया कह चुका है कि क्वाड वुड बी एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू इंक्लूसिव डायलॉग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे एक गुट बन रहा है, मैं नहीं कहूंगा प्योरली सिक्योरिटी का एक गुट बन रहा है या फिर अलायंस बन रहा है क्वाड, लेकिन लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैव कम टुगेदर। बट इसको काफी क्रिटिसाइज किया हुआ है रशिया ने, और चाइना ने तो क्रिटिसाइज किया हुआ है, ऑलरेडी वी नो। तो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से, the announcement of Quad, the announcement of AUKUS, इससे एक सवाल जरूर उठ जाता है। A $1 million question is that in light of US-led coalitions against China and possibly against Russia also, will a bear dragon alliance emerge soon? Bear dragon या फिर dragon bear भी कह सकते हो। Again alphabetically I've just put it bear dragon. Now bear here means Russia and dragon, we all know dragon represents the Chinese. So in future potentially can we look at the alliance between these two countries? ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक एक्सिस के बारे में, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बट यहाँ पे हम लोग केवल चाइना और रशिया की सिक्योरिटी अलायंस की पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा करने वाले। देखिए पहले डिस्कशन करते हैं यस के बारे में। अब ये क्यों? हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है
ये आप देख सकते हो, चाइना डेली का आर्टिकल है, साइनो रशियन पैक्ट प्रमोट्स ग्लोबल स्टेबिलिटी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब ये कब दिया हुआ था? कुछ ही महीनों पहले दिया था। ये क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग रशिया और चाइना की बात करें, 2001 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस और फ्रेंडशिप साइन की थी 2001 में, राइट? उसके 20 साल हो चुके हैं। दिस ईयर इट हैज बीन 20 ईयर्स। और अभी इस ट्रीटी को फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी कि अगले 5 साल तो एटलीस्ट रशिया एंड चाइना विल बी गुड नेबर्स एंड गुड फ्रेंड्स। अब इसी के चलते देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बेयर ड्रैगन अलायंस। अब इसके लिए चाइना तो काफी ओपन रहेगा, बिकॉज चाइना इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स। चाइना जानते हैं, चाइना के खिलाफ वेस्टर्न ब्लॉक ऑलरेडी हो चुका है। चाइना इज चैलेंजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स हेजिमनी। तो चाइना अपने साथ पार्टनर्स को जरूर ढूंढ रहा है। छोटे मोटे पार्टनर्स को वो ऑलरेडी ढूंढ चुका है। मैं कहूंगा इंडिया के नेबर्स, पाकिस्तान, कुछ कंट्रीज जहां पे वो अपनी युआन डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं, उन पार्टनर्स को लोग ढूंढ चुके हैं। लेकिन रशिया एक बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो पोटेंशियली चाइना विल बी वेरी हैप्पी अगर ऐसा एक सिक्योरिटी अलायंस बनेगा। और रशिया ने भी इस विकल्प को ओपन रखा है। अगर आपको याद होगा, पिछले साल रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ऑल्दो देयर इज नो नीड ऑफ अ रशिया चाइना मिलिट्री अलायंस एज ऑफ नाउ, ये पिछले साल की खबर है 2020 की, लेकिन उन्होंने कहा था कि इट कांट बी रूल्ड आउट। तो पॉसिबली इन फ्यूचर वी माइट लुक एट सम सॉर्ट ऑफ अ बेयर ड्रैगन अलायंस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इस विकल्प को रशिया ने ओपन रखा हुआ है और चाइना तो दे विल बी वेरी मच ओपन फॉर दिस। इसके अलावा इन दोनों की इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी काफी हद तक बढ़ रही, क्योंकि हम जानते हैं कि 2014 के बाद रशिया और वेस्टर्न ब्लॉक के रिलेशन है वो काफी खराब हो गए थे। दे वर एट ऑल टाइम लो। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया हुआ था। यूक्रेन के चलते वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर। अब उसके बाद रशिया वॉज लुकिंग फॉर अदर मार्केट्स। और हम लोग जानते हैं कि रशियन इकोनॉमी मेजरली किन चीजों पर रन होती है? मैं कहूंगा एनर्जी के ऊपर और आपकी डिफेंस डील्स के ऊपर, राइट? डिफेंस और एनर्जी दो बड़े बड़े पिलर से रशिया की इकोनॉमी के। अब उसमें से एनर्जी इज अ मेजर पिलर। तो यूरोप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, यानी कि यूरोपियन मार्केट के ऊपर काफी निर्भर थे, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए वो दूसरे मार्केट्स ढूंढ रहे थे। और 2014 में ही चाइना उनकी मदद के लिए आया। चाइना के साथ रशिया ने $400 बिलियन की एक गैस डील साइन की है, जिसके तहत 30 साल के लिए रशिया वुड बी प्रोवाइडिंग गैस टू चाइना। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भी वो अलाइन हो रहे हैं और मॉनेटरी चीज तो इसमें इन्वॉल्व है ही है। अब इस चीज से हम लोग एक यस जरूर कह सकते हैं कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेयर ड्रैगन अलायंस? प्रोबेबली, मे बी इन फ्यूचर, राइट? चाइना इज वेरी मच ओपन टू इट। रशिया हैज केप्ट द ऑप्शन ओपन। अब इस सिक्योरिटी अलायंस में बनने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पोटेंशियली सब कुछ इज नॉट हंकी डोरी हियर, कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे। अब उसको एनालाइज करते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है पोटेंशियली, और क्यों रशिया ने ऑप्शन को ओपन रखा है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया या फिर अभी तक फ्लोट नहीं किया ये सिक्योरिटी अलायंस। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनते हैं। सबसे पहला पॉइंटर तो ये है, यूएसएसआर जो था उसके बाद रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बना है। यूएसएसआर का औहदा कैसा था? यूएसएसआर ने एक कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए थे यूएसएसआर विथ यूएसए, यानी कि एक समय पे ऐसा था कि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो इस तरह का इनका दबदबा था। उनका जो सक्सेसर स्टेट बना है रशिया, इट इज ट्राइंग टू रीअसर्ट इटसेल्फ। हम लोग जानते हैं कि जो उन्होंने किया जॉर्जिया में 2008 में, जो 2014 में क्रीमिया में किया, इससे वो एक रिसर्जेंट पावर, एक असर्टिव पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग आज की वर्ल्ड की सिचुएशन देखें, यहाँ पे दो ग्लोबल पावर्स है। एक तो यूएसए है ही है, लेकिन यूएसएसआर हैज नॉट रिमेन्ड अ ग्लोबल पावर, बट इकोनॉमिकली चाइना इज चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ यूएसए, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर ऐसा एक अलायंस बनेगा भी, तो उसमें रशिया का क्या स्टेटस रहेगा? रशिया वुड प्रोबेबली बी अ जूनियर पार्टनर इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट ऑल्सो। तो सवाल ये उठता है सबसे पहले कि विल रशिया बी ओके टू बिकम अ जूनियर पार्टनर इन दिस सिक्योरिटी अलायंस? इसीलिए रशिया ने शायद अभी तक इस अलायंस को अनुमति नहीं दी है, ऑल्दो ऑप्शन ओपन रखा है, लेकिन इसको फ्लोट नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर अलायंस बनेगा तो वो रादर एक जूनियर पार्टनर जरूर बनेंगे इस अलायंस में। इसके अलावा देखिए, चाइना और रशिया की हम लोग बात करें, इकोनॉमिकली दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध बढ़ रहे हैं 2014 से लेकर, और स्ट्रेटेजिकली भी कहूं मैं, जियो स्ट्रेटेजिकली वेस्टर्न ब्लॉक वर्सेस अनदर ब्लॉक, दैट इज रशिया और चाइना, इस तरह की डेवलपमेंट जरूर हो रही है। लेकिन अगर हम लोग क्लोजली देखें, एनालाइज करें, तो बहुत सारी जगह है जहां पे रशिया और चाइना की भी कॉम्पिटिशन चल रही है। प्रिडोमिनेटली भी कहूंगा साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में तो चाइना इज
ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स डोमेन थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और जो सेंट्रल एशिया है वो रशिया एटलीस्ट समझता है वो खुद का डोमेन है या फिर खुद का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां पे चाइना स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में भी अगर मैं बात करूं, वियतनाम वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ रशिया बिफोर ऑल्सो, कोल्ड वॉर के दौरान भी, बाद में भी बहुत सारी कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में जो रशिया के इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है, और इन दोनों रीजन्स में भी चाइना एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन जरूर चल रही है इन दोनों कंट्रीज में। इसके अलावा एक तीसरा बहुत बड़ा रीजन है, तीसरा रीजन ये है कि अगर हम लोग रशिया की तरफ से बात करें, रशिया को जरूरत थी मार्केट की, तो $400 बिलियन का उन्होंने साइन जरूर किया डील। इसके अलावा चाइना को कंटिन्यूसली समर्थन कर रहे हैं एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड के तहत, उन्होंने चाइना की जो पॉलिसी रही है जिनजियांग विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, विद रिस्पेक्ट टू हांगकांग, उसको सपोर्ट किया हुआ है ओपनली, रशिया है सपोर्टेड। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस में चाइना ने बहुत हद तक रशिया का इस्तेमाल किया, रशियन वीटो का भी इस्तेमाल किया, ऑल्दो उनके पास भी है, लेकिन 2 लोगों ने कंटिन्यूसली वीटो किया या फिर एब्सटेन किया है बहुत बार वोटिंग से। तो रशिया एक तरफ ओपनली सपोर्ट कर रहा है चाइना को, लेकिन चाइना स्ट्रेटेजिकली अभी तक एक साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू रशियन एग्रेशन इन जॉर्जिया, इन अब्जाकिया, इन साउथ ओसेटिया, इन क्रीमिया। यहां पे अभी तक समर्थन नहीं दिया है ओपनली चाइना ने टुवर्ड्स रशिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाता है इन दोनों की अलायंस की पॉसिबिलिटी। तो क्या अलायंस बनेगा आगे चल के? प्रॉबेबली, बिकॉज अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, देखिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो पॉसिबिलिटीज है कभी भी बदल सकती। बट नॉनदलेस अगर हम लोग आज की बात करें, पॉलिसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना इट इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल, इनफैक्ट इट इज वेरी यूटिलिटेरियन, यानी कि ये दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, दे सी ईच अदर एज अ यूटिलिटी कंट्री। उन दोनों के बीच टाइज इतने स्ट्रांग नहीं है। जब से साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ है 1960 से लेकर आज तक, वो गहराई नहीं आ पाई है बिटवीन रशिया और चाइना, वो केवल यूटिलिटेरियन रिलेशन है। इसको अगर मैं कहूँ, बहुत सारे एनालिस्ट जो है, स्पेशली वेस्टर्न एनालिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो काफी ओवरप्ले करते हैं इस पर्टिकुलर डायमेंशन, राइट। इस अलायंस को काफी ज्यादा हाइपर करते हैं, ओवर एग्जैजरेट करते हैं, क्योंकि ये जानने की जरूरत है कि बेयर ड्रैगन अलायंस बनने की पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस और बहुत सारे सवाल जरूर रह जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विल रशिया बी ओके बीइंग अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना इन दिस अलायंस? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, अगर बेयर ड्रैगन अलायंस बन रही है, तो हम उसके ऊपर एक चर्चा जरूर करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही है मेरी तरफ से इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।